Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to start a new chapter. So chemistry we will start chapter पता नहीं कितना लेकिन एसएम के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 1. ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम से ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर. क्या पूछा? इज मैटर अराउंड अस प्योर. पूछा हम लोगों को कि हम लोग जो देखते हैं चारों तरफ मैटर वो प्योर है कि नहीं. अच्छा, पहले तो मैं क्लियर कर दूं व्हाट इज मैटर. व्हाट इज मैटर बताओ. अभी तो तुम्हारा क्लास 9 या फिर 9 में तो पढ़ते हो, 8 का नॉलेज से तो शायद आ जाना चाहिए कि मैटर क्या है. एनी सब्सटेंस व्हिच कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. यस, मैटर क्या है? एनी सब्सटेंस, लिख दो, एनी सब्सटेंस व्हिच which occupies space and have mass. जिस चीज का स्पेस, जो चीज स्पेस ऑक्युपाई करता है एंड मास है उसका, कुछ भी एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट होने से भी, मास होने से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. सपोज यू कंसीडर दिस मार्कर. ये मार्कर इट हैज अ मास, राइट? जब इसको वेइंग मशीन में तुम डालोगे उसका कुछ दिखाई देगा, वजन कुछ दिखाई देगा, तो मास है इसका. और जहां पे रखोगे उस जगह का स्पेस क्या करेगा? ये ऑक्युपाई करेगा. सो दैट विल बी अ मैटर. सिमिलरली एन इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ मैटर. इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग एनी मैटर, तो लास्ट जो सबएटॉमिक पार्टिकल मिलता है जिसको तुम यू कैन नॉट डिवाइड फर्दर. ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक सबएटॉमिक पार्टिकल होता है, उसका भी मास बहुत कम होता है, बट इट हैज अ मास व्हिच इज नेग्लिजिबल, बट इट हैज मास, और वो स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, तो उसको हम लोग मैटर बोलेंगे. ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोग चारों तरफ जो देखते हैं, बी इट द कैमरा और दिस मार्कर और दिस बोर्ड, एवरीथिंग वी कैन कंसीडर टू बी एज मैटर. तो ये सब चीज क्या तुम ये सब चीज प्योर बोल सकते हो? प्योर, अभी देखो, साइंस का प्योर और जनरल लैंग्वेज का प्योर में बहुत डिफरेंस है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इन जनरल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर मतलब दुकान पे जो जाते हैं हम लोग, या फिर कोई भी चीज सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें लिखा होता है मिल्क के ऊपर प्योर मिल्क, हाँ, प्योर घी, ऐसा कुछ लिखा होता है. तो दैट प्योर मींस क्या? वो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला, मतलब केमिस्ट्री का प्योर इन नॉट इन दैट सेंस. ठीक है, तो देखो मैटर को क्लासिफाई किया है, तो मैटर को दो भाग में बांटा गया है. व्हाट इज द फर्स्ट डिवीजन? दैट इज प्योर सब्सटेंस, एंड व्हाट इज अनदर सब्सटेंस? दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस. उसको हम लोग मिक्सचर भी बोलेंगे. तो प्योर सब्सटेंस क्या है? देखो, ये मैंने अच्छे से एक टाइमलाइन बनाया ताकि तुमको समझने इजी हो. ठीक है, तो तुम भी ऐसे ही बनाओ. प्योर सब्सटेंस क्या है? दैट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. कोई भी चीज अगर एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? प्योर सब्सटेंस. जैसे तुम बोलते हो शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि शुगर का हर एक दाना तुम अगर उसका कंपोजिशन चेक करोगे तो उसमें ग्लूकोज ही मिलेगा तुमको. ठीक है ना? अगर एक ही काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ चीज से बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. लेकिन सॉइल, मिट्टी को हम लोग प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते, बिकॉज सॉइल में क्या रहता है? कंपोस्ट रहता है, वर्मी कंपोस्ट रहता है, फिर बहुत सारा चीजें, न्यूट्रिएंट्स रहता है अलग अलग. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कंसीडर सॉइल टू बी अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, अभी देखो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन यहाँ पे अच्छे से है, तुम लोग कॉपी में ऐसे करके लिख दो कि अ प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kind of particle. Now when I say particle मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है. ठीक है, so for now we will use the term as particle. ठीक है, तो क्या बोला? Also we can say that a pure substance is one which is made up of only one kind of atoms और molecules. मैंने अभी बोला कि particles की जगह तुम एटम मॉलिक्यूल बोलने से भी करेक्ट ही होगा. ठीक है, तो अगर कुछ एग्जांपल पूछे कि प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल बताओ भाई, तो तुम क्या बोल सकते हो? ऑल एलिमेंट्स. अच्छा, जैसे बोला एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो सब तुम्हें मिला, तुम रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है वो सब में जो था, या फिर पीरियोडिक टेबल अगर याद है उस सब में जो था, ऑल दिस आर व्हाट? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसका एक ही टाइप का पार्टिकल है. ठीक है ना? इफ आई टेक अ रॉड, एक लोहे का रॉड अगर लेता हूं, तो उसमें क्या दिखाई देगा? उसको तुम ब्रेक डाउन करने से उसका
आयरन का ही पार्टिकल्स मिलेगा, दैट्स व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो समझ में आया? प्योर सब्सटेंस गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब भी क्या होगा? प्योर सब्सटेंस में ही आएगा, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, गोल्ड का रिंग जो है, अगर उसमें सिर्फ गोल्ड का ही पार्टिकल, गोल्ड का ही मॉलिक्यूल या फिर गोल्ड का एटम रहा तो बोलोगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब तुम लिखोगे किसके अंदर? प्योर सब्सटेंस के अंदर। 2-3 एग्जांपल लिख दो। ठीक है, तुम्हारा इजी होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला, इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर, इसमें आता है। तो इसमें अगर वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है तो ये क्या होगा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल होगा। The impure substance is one which contains two or more different kinds of particle. The particle can be atom, molecular, ion, मैंने बोला कि जिसमें दो और more than two हो सकता है, लेकिन क्या होगा? Different kinds of particle होगा, different kinds of particle। मतलब जो हम लोगों का सॉइल है उसमें क्या रहता है? different kinds of particle रहता है ना उसमें। तो देखो हम लोगों का इसके अंदर में एग्जांपल्स क्या दिया। For example, salt solution is a mixture of two or more substances, जैसे salt और sugar, salt और पानी। तुम सपोज एक गिलास पानी में एक चम्मच क्या लिया? नमक लिया। So the mixture that you got, that is an impure substance, because वहाँ पे वाटर भी है और सॉल्ट भी है। ऐसे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये प्योर होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। Why? Because there are two kinds of particles mixing with each other. So that is why mixture is a impure substance, ये प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करके सेम बोल सकते हो कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, दोनों ही होगा। शुगर सॉल्यूशन मतलब अगर पानी में चीनी लेते हो, चीनी को मिक्स करते हो तो वो हो गया impure substance या फिर मिक्सचर। ठीक है ना, चीनी को अगर अकेले लोगे तो दैट इज अ व्हाट? दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन उसको जब पानी के साथ मिला दिया तो वो हो गया तुम्हारा impure या फिर मिक्सचर। ठीक है, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? आई वाज टॉकिंग अबाउट impure substance। नाउ तो मैंने क्या बोला था? शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन सब क्या होगा? impure substance या फिर मिक्सचर बोल सकते हो। ऐसे तुम्हारा सी वाटर, हम लोगों का जो एयर है, एयर भी एक क्या है? मिक्सचर, एक impure substance है। बिकॉज एयर में सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है? नहीं। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबका एक मिक्सचर होता है। सो वो सब अलग अलग कंपाउंड्स है ना, अलग अलग चीज है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे क्या? एक impure substance। ठीक है, अच्छा फिर है बायोगैस, टैप वाटर, कॉफी, these are all examples, you can write any 2-3 examples from there। ठीक है, तो हम लोग एक चीज तुम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो, whatever we see around us। देखो इसके अंदर भी एग्जांपल लिखना है, इसके अंदर भी एग्जांपल लिखना है, लेकिन जब हम लोग कोई भी चीज सामने देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस इज अ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को बहुत कम ही मिलता है तुमको देखने में। ठीक है, अच्छा अभी आते हैं क्लासिफिकेशन में। अभी देखो प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया है दो हिस्सों में, उसमें भी बांटा गया है। मैटर को बांटा गया है प्योर एंड मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस को भी फिर से दो सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया है। एक है तुम्हारा एलिमेंट्स, एक है तुम्हारा कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या है देखो, which cannot be split up into two or more substances। मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस होगा, लेकिन जो सब्सटेंस को तुम स्प्लिट अप नहीं कर सकते हो, जैसे तुम दो अगर कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा। लिखते हो वाटर H2O, यहाँ पे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल क्या बोला है? मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। मतलब वाटर में सेम काइंड ऑफ पार्टिकल ही है ना, H2O मॉलिक्यूल ही पूरा बनके एक वाटर फॉर्म होता है। अगर तुम एक ग्लास वाटर लेते हो तो उसमें क्या रहेगा? H2O ही रहेगा, पूरा सब में H2O रहेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन ये एलिमेंट्स होगा या कंपाउंड्स होगा? एलिमेंट्स होगा या कंपाउंड्स होगा? एक्चुअली ये तो रॉन्ग ही बोला मैंने, सॉरी ये नहीं होगा। अगर तुम वाटर लेते हो, वाटर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, बिकॉज देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। सो क्या बोला? टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। दो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दो अलग अलग टाइप का एलिमेंट्स है ना। ठीक है, तो वो मिलके हो जाए तुम्हारा, उसको मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन एलिमेंट्स क्या है जिसको हम लोग स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं? जैसे तुम देखो एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या दिया, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे भी करके तुम उसको फर्दर स्प्लिट अप नहीं कर पाओगे। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कॉपर का, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस।
देखो ये अगर वाटर है तो उसको तुम स्प्लिट अप कर सकते हो ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो तुम्हारा एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन तुम अगर हाइड्रोजन को स्प्लिट अप करना चाहोगे तो कर सकते हो क्या? हाइड्रोजन itself इज ए एलिमेंट, उसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। सो सच सब्सटेंसेस व्हिच यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड। अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तुम कैसे डिवाइड करोगे? ऑक्सीजन एक क्लास तुम वाटर मॉलिक्यूल को भी ब्रेक कर दिया, वहां से तुमको क्या मिला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला। सो दिस हाइड्रोजन इज अ एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज अ सेपरेट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या? एन एलिमेंट सिमिलरली ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट because it cannot be broken down into simpler substances. On the other hand, water is not an element because it can be splitted. अभी मैंने जो बोला मैंने पहले रॉन्ग बोला था कि वाटर प्योर है। नहीं, वाटर कैसे प्योर होगा? एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अ प्योर वाटर, है ना, एक्वागार्ड का पानी है मतलब शुद्ध वाटर, ठीक है। बट एक्चुअली इन केमिस्ट्री टर्म इट इज नॉट दैट। यहाँ पे टू अलग अलग सब्सटेंस है ना, तो अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस, वो मिक्सचर में गिरेगा। लेकिन हाइड्रोजन को अगर वाटर को अगर स्प्लिट अप किया तो तुम्हें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो हाइड्रोजन को फर्दर तुम स्प्लिट अप नहीं कर पाओगे, ऑक्सीजन को यू कैन नॉट स्प्लिट अप फर्दर, सो दे विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल दिया या फिर आयरन का एग्जांपल दिया। कोई एक मेटल जब लोगे, प्योर मेटल, तो उसमें क्या रहेगा? सिर्फ वही टाइप का मॉलिक्यूल, बहुत सारा अरेंजमेंट रहेगा ना। देखो यहाँ पे क्या दिया? कॉपर का दिया। ये जो कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड कैसे बना? कॉपर का जो एक एक पार्टिकल है वो बन के बहुत सारा लेयर मिलके एक कॉपर का रॉड बना। सिमिलरली आयरन का नेल या फिर आयरन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? मतलब आयरन का एटम्स प्रेजेंट है, एक के साथ एक कंबाइन होके बहुत लंबा एक चेन फॉर्म करता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज अ व्हाट, क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो सिमिलरली आयरन मेटल इज, अच्छा ऐसे बोला कि देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अभी तक एलिमेंट्स कितना बताया तुमको? 115। अभी शायद बढ़ भी गया होगा, देख लेना एक बार इंटरनेट पे। आउट ऑफ व्हिच 92 एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर। इसमें से 115 से 92 क्या करता है? नेचर में ऑकर करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। व्हाइल रिमेनिंग 23 हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। तो बाकी 3 जो सब्सटेंस है आर्टिफिशियली उससे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। 23। इवन एवरी सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दिस एलिमेंट्स। कोई भी चीज तुम सोचो, एक आयरन का रॉड पकड़ो या फिर कुछ भी तुम पकड़ो, वहां से क्या मिलेगा तुमको? ये जब एलिमेंट्स एक के साथ एक कंबाइन करोगे, मान लो ये आयरन का एक मॉलिक्यूल है, ऐसा तो मॉलिक्यूल तुम्हें दिखाई नहीं देगा, मैं मान लेता हूं कि ये हाइड्रोजन का या फिर आयरन का एक एटम है। तो ये जब एटम बहुत सारा ऐसे जॉइन करके लंबा चेन फॉर्म करेगा, वहां से तुमको आयरन का रॉड मिलता है, ठीक है ना। तो अगर पूछे कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या दोगे? हाइड्रोजन दे सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो, फ्लोरीन दे सकते हो, नियॉन दे सकते हो, कुछ भी पीरियोडिक टेबल का सब क्या है? एलिमेंट्स ही होता है, ठीक है ना। समझ में आया इतना तक? ओके, अभी देखो एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया। देखो मैटर को क्लासिफाई किया प्योर और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया किसमें? 3 प्रकार में। एक है मेटल, एक है नॉन मेटल, एक है मेटलॉइड्स, ठीक है। पहले इस भाग को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कंपाउंड में जाएंगे, फिर प्योर इम्प्योर सब्सटेंस में जाएंगे, ठीक है। सो मेटल्स क्या है? देखो मेटल नॉन मेटल तुमने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा था, तो इसका मैं उतना डिटेल्स में नहीं बोलूंगा, सिर्फ थोड़ा बोल के बोल दूंगा। तो देखो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। अब मेटल, देखो मेटल के नीचे क्या दिया है? अ मेटल इज एलिमेंट दैट इज malleable, ductile and conduct electricity। तो malleability क्या है, ductility क्या है, वो सब तुमने पढ़ा है, ठीक है। क्लास 8 का बुक या कॉपी खोल के देखो, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है। तो एक बार मैं सिर्फ एक रिवाइज कर दूंगा। क्या बोला? मेटल्स आर malleable मतलब उसको जब तुम बीट करोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ malleability, वो मेटल शो करता है, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल मतलब तुम अगर एक छोटा सा मेटल लोगे या फिर कम अमाउंट ऑफ मेटल लोगे या फिर गोल्ड का मेटल सोचो, तो उसको तुम मेल्ट करके वहां से तुम लंबा रस्सी, तार बना सकते हो, ठीक है ना, वायर यू कैन मेक। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डक्टिलिटी, ठीक है। मतलब द प्रॉपर्टी बाय व्हिच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पता है तुमको ऑलरेडी
कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफर करने अलाउ करता है। नेक्स्ट, मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड। लस्ट्रस मींस तुम कोई भी मेटल कंपेयर करो, तुम्हारा रिंग देखो अगर हाथ में है तो वो सिल्वर का या फिर गोल्ड का अगर बना है, एकदम नया तुम बना के लाते हो तो क्या होगा, दे विल बी शाइनिंग ऑल द टाइम। ठीक है, अभी थोड़ी दिन बाद वो क्या होता है, उसका थोड़ा उसके ऊपर रिएक्शन होता है, तो इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा काला गिर जाता है। ठीक है, बट इवन देन आल्सो यू विल हैव दिस शाइनी प्रॉपर्टी व्हिच नॉन मेटल डज नॉट पोजेस। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल्स आर हार्ड, पता है क्योंकि ब्रिज कंस्ट्रक्शन काम में आयरन को यूज करते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज अ मेटल एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी कि वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम है, यूजुअली स्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन कहां पे है, मर्क्यूरी, पता है ये, वो क्या होता है, इट इज द ओनली मेटल व्हिच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो पता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, क्योंकि तुम पानी में अगर डालोगे तो वो पानी के नीचे सिंक हो जाएगा। ठीक है, फ्लोट नहीं करेगा। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम आर जनरली एक्सेप्शंस है, उतना हाई नहीं होता है उसका। मेटल्स आर सोनोरस, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर रेकल, ये तो पता है तुमको। सिमिलरली नॉन मेटल भी क्या है, सेम ही है, उसका प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेना, कुछ अगर समझ में नहीं आया यू कैन कॉल एंड आस्क मी, बट ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है पेज नंबर 47 में, वो सब पढ़ने से ही हो जाएगा कि मेलाएबल है, डक्टाइल नहीं है, ये सब मेलाएबिलिटी डक्टिलिटी पोजेस नहीं करता है, बैड कंडक्टर है, मतलब जो जो प्रॉपर्टी मेटल्स में है वो नहीं है, वही चीज है। ठीक है, तो उतना डिटेल्स में ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ लेना। और ये पढ़ ला, ये सीखना द कंपैरिजन, मतलब डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पढ़ने से तुम्हें वो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ने से भी होगा। ठीक है, सेम थिंग है। ठीक है, अच्छा अभी मेटलर्स क्या है, ये देखो, मेटल नॉन मेटल तो पहले किया था तुमने, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज घर में पढ़ लेना, बुक में है। अभी मेटलर्स क्या है पता है कि नहीं, वो पढ़ा था शायद, थोड़ा बहुत था टॉपिक। मेटलर्स क्या होता है, मेटलर्स इज अ substance which show the properties of both metal and non metal। कोई भी चीज अगर मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी दोनों ही शो करे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मेटलर्स। द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, मतलब पूरा पूरी तुम मेटल्स का भी प्रॉपर्टी नहीं देखा था, पूरा कंप्लीटली नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी नहीं देखा था, बीच में रेंज करता है उसका प्रॉपर्टी। सो सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सॉरी मेटलर्स का भी एग्जाम देखो, ये सब का तो एग्जांपल पता है, आयरन कुछ भी दे सकते हो, आयरन सिल्वर कॉपर गोल्ड ऐसे, नॉन मेटल का भी ब्रोमीन आयोडीन ऐसे दे सकते हो एग्जांपल। लेकिन मेटलर्स का एग्जांपल थोड़ा पहले याद रखना होगा, दो नाम याद रखना, एक है जर्मेनियम, एक है सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे दिया है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीन एग्जांपल लिख के रखो कॉपी में, तो ये याद रहेगा, एक है बोरॉन, एक है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम। ठीक है, क्लियर दिस मच। अभी देखो मैटर में क्या क्या सब्सटेंस है, प्योर और मिक्सचर। प्योर में क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के बारे में बोला और एलिमेंट्स का टाइप बोला। ठीक है, ये टाइमलाइन, ये पार्ट हम लोगों का कंप्लीट है। अभी आता है मैटर का और एक तरफ और एक पार्ट जो है मिक्सचर। मिक्सचर का डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, क्या बोला कि which contains two or more different kinds of particle। ठीक है, अभी उसका ही और एक प्रॉपर एक ढंग से अगर डेफिनेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया क्या है, तो अभी मिक्सचर देखो क्या है, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली बॉन्डेड। अगर दो एलिमेंट है या फिर दो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है उसमें आते हैं बाद में, अभी के लिए याद रखो कि सपोज दो केमिकल है, दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड नहीं है, सिर्फ एक के साथ एक मिक्सचर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ठीक है, ध्यान से देखो, दो सब्सटेंस है या फिर मोर देन टू सब्सटेंस भी होगा, जब वो कंबाइन करेगा, ठीक है, बट देयर विल बी नो केमिकल बॉन्ड, केमिकली दोनों में से कोई बॉन्डेड नहीं है, सच कंपाउंड सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मैटर का पार्ट मिक्सचर। मतलब मिक्सचर क्या है, जब दो एलिमेंट्स है, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने जो दिया था एग्जांपल, दो एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया, वो कैसे किया, केमिकली बॉन्डेड है ना, तो वो तुम्हारा किसके अंदर नहीं गिरेगा, मिक्सचर के अंदर नहीं गिरेगा। दो एलिमेंट है लेकिन दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, सच
सच थिंग्स आर कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, तो देखो मिक्सचर के आगे दो चीज है, उसका भी दो पार्ट है, दो भाग है। एक इज योर होमोजेनियस मिक्सचर, एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो पहले तो तुम सोचो कि मिक्सचर क्या है। देखो ध्यान से सुनो बात, दो एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, बट दे शुड नॉट बी केमिकली बॉन्डेड। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो, ये बात केमिकली बॉन्डेड नहीं होगा, नॉट केमिकली बॉन्डेड। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। तो देखो मिक्सचर क्या है, इसका डेफिनेशन पेज नंबर 49 में है, अच्छे से देखो। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। केमिकली बॉन्डेड नहीं होगा दोनों में। ठीक है, एग्जांपल लेने से तुमको समझ में आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभी थोड़ी देर पहले बोला एयर क्या है, इम्प्रॉपर सब्सटेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कुछ भी है, बहुत कुछ गैसेस है, बट आर दे केमिकली बॉन्डेड? नो, बट दे आर सराउंडिंग, यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल में बहुत सारा टाइप ऑफ गैसेस घूम रहा है, बट दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, तो वो क्या बोलेंगे उसको, मिक्सचर। ठीक है, जैसे देखो ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। एक एग्जांपल दिया कि सॉल्यूशंस क्या है, मिक्सचर है। अभी कौन सा टाइप का मिक्सचर वो बाद में आता है, किंतु सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। ठीक है, अभी सॉल्यूशन क्या है वो भी बोलूंगा, रुको। तो देखो अभी मिक्सचर का एग्जांपल दिया नेक्स्ट पेज में, एयर, गन पाउडर, ब्रास, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, इंक, केरोसिन ऑयल, ये सब पेट्रोल डीजल जो भी है, ये सब क्या है, मिक्सचर का एग्जांपल है। तुम सोचो सपोज तुमने एक ग्लास में सैंड लिया और शुगर लिया, ठीक है, चीनी और बाली लिया, चीनी और शुगर लिया, तो उसको तुमने मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद वो क्या, दूसरा तो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, या चीनी भी रहेगा, बाली भी रहेगा, एक साथ सिर्फ मिक्स एंड मैच हो जाएगा, मिक्स होगा, मिक्सचर होगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय मिक्सचर, जहां पे तुमने कोई केमिकली मतलब उसमें कोई बॉन्ड आया नहीं है, सिर्फ एक के साथ एक मिक्स हो गया। सॉल्यूशन मतलब ऑल सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर। अभी होमोजेनियस मिक्सचर में आएंगे, देखो होमोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है। Those mixtures in which substances are completely mixed together and indistinguishable from one another are called homogeneous mixture। तो उसका डेफिनेशन तो उसके साइड में लिखोगे ही, लेकिन पहले समझ लो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। सपोज तुमने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी ऐड किया, तो जब तुमने स्टीयर किया पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। वो जो चीनी पानी में क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। ये लास्ट क्लास में ही, मतलब लास्ट चैप्टर में भी बोला था ये केमिस्ट्री का। तो जब कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, एवरी टाइम यू टेक द सिप, सब में तुमको सेम स्वाद मिलेगा या डिफरेंट स्वाद मिलेगा? सेम मिलेगा ना। मतलब क्या बोला क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो डेफिनेशन, दो सब मिक्सचर्स इन व्हिच सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तुम पानी में तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि इसमें ज्यादा चीनी है, इस पार्ट में कम चीनी है, नहीं, दे विल ऑल बी सेम, यूनिफॉर्मली हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट। So that kind of mixtures are called homogeneous mixture। जैसे तुम सोचो पानी के साथ वाटर, वो भी होगा। हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स खाते हैं, कोको कोला, पेप्सी, वो भी क्या होता है, हर घुट में, हर सिप में तुमको क्या मिलता है, सेम टेस्ट मिलता है। मतलब उसमें जो सब केमिकल्स है या फिर चीनी है, कुछ भी है, जो चीजें है वहां पे, दे आर मिक्स्ड सो वेल दैट एवरी टाइम यू टेक द सिप ऐसे बॉटल में मतलब सेटल नहीं हो जाता। तुम सपोज सोचो तुम चीनी और नहीं बाली और पानी को मिक्स करो, बाली और पानी को अगर मिक्स करोगे, सैंड एंड वाटर इफ यू मिक्स टुगेदर, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, इफ यू कीप द मिक्सचर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन व्हाट हैपन, द सैंड विल सेटल एट द बॉटम और पानी ऊपर में आ जाएगा, राइट। तो जब तुम टेस्ट करोगे, ऐसे ही मैंने बोल रहा हूं कि अगर तुम टेस्ट करोगे तो ऊपर वाला पार्ट में बाली का पार्ट नहीं मिलेगा, नीचे पार्ट में मिलेगा। मतलब वो तुम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना। सो डिस्टिंग्विश कर पाने से वो होगा हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस, होमो मींस सिमिलर, हेटेरो मींस डिफरेंट। ठीक है, सो वहां से तुमको इसका डेफिनेशन से उसका मीनिंग समझो। ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। हम लोग जो शरबत बनाते हैं वो क्या कैसे बनाते हैं, चीनी दिया, नमक दिया, नींबू दिया, ठीक है। जब तुम मिक्स किया, एकदम अच्छे से मिक्स करोगे, सो दैट एवरी सिप यू टेक ऑफ द शरबत यू विल गेट द सेम टेस्ट। मतलब क्या है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। मतलब ये सॉल्यूशन हो गया ना एक, शुगर और
शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ऑल द डाइट कोक या फिर कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर का एक एक एग्जांपल होगा, ठीक है। तो देखो उसके अंदर में एग्जांपल दिया है क्या, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन, सम एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर आर शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमोनेड, विनेगर, ब्रास, एयर। अभी देखो दो ब्रास क्यों होगा, क्योंकि देखो ब्रास दो टाइप का मेटल को मिक्स करने से आता है ना, लेकिन तुम्हें जब मेटल को दो मिक्स किया तुम देख पाते हो क्या, इस तरफ सिल्वर है इस तरफ कॉपर है, सपोज कॉपर और सिल्वर को मिक्स करने से ब्रास आता है, बट व्हेन यू मिक्स देम तुमको दिखाई देता है क्या ये पार्ट सिल्वर पार्ट है ये पार्ट कॉपर पार्ट है, नहीं है, वो कंप्लीटली एक तरफ ही हो, एक मतलब दूसरा ही हो जाता है, मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, होमोजेनियसली मिक्स होता है, इसलिए कोई भी पार्ट में तुम टच करके बोल नहीं सकते कि ये सिल्वर है या फिर ये कॉपर है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ब्रास इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे मत समझना कि होमोजेनियस मिक्सचर सिर्फ लिक्विड में ही होगा, सॉलिड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर तुमने मान लो दो टाइप का वो मिक्स किया, सपोज विनेगर मिक्स किया, विनेगर के साथ पानी मिक्स किया, तो दो ही क्या है, लिक्विड है, जब तुम मिक्स करोगे पूरा क्या होगा, होमोजेनियसली वो मिक्स हो जाएगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और हेटेरोजेनस मतलब क्या होगा, देखो 50 पेज का लास्ट पैराग्राफ में, दो सब्सटेंसेस इन व्हिच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस कैन बी spread throughout other substance as small particle, droplet or bubble is called heterogeneous mixture। जब तुम देखो डेफिनेशन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। एक तुमने पानी का बॉटल लिया, उसमें सैंड ऐड किया, तो जब तुम शेक करोगे तुम देखोगे क्या, सैंड पार्टिकल्स रोम कर रहा है, घूम रहा है पानी में, वो पूरा कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, जितना भी तुम शेक करो वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा, दैट विल सेपरेट आउट, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया शुगर एंड सैंड, शुगर और सैंड को अगर तुम मिक्स करोगे तो वो क्या होगा, कहीं जगह पे शुगर मिलेगा कहीं जगह पे सैंड मिलेगा, बट दे विल नॉट कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, राइट। सो दोस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। ऐसे तुम और एक एग्जांपल ले सकते हो कि तुमने कभी देखा है पानी के साथ अगर तेल मिक्स करोगे, ऑयल मिक्स करोगे, तो क्या होता है, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, कोई कोई जगह में ऑयल्स का बबल होता है, कोई कोई जगह पे पानी का बबल होता है। सो दे आर नॉट homogeneously mixing, they are not mixing uniformly, so that example is also an example of heterogeneous mixture, ठीक है। समझ में आया homogeneous और heterogeneous। देखो इसका भी प्रॉपर एग्जांपल्स दिया है, देखो heterogeneous mixture अभी क्या बोला, the suspension of solid in liquid is also heterogeneous mixture, for example chalk water। अगर चॉक तुम गुड़ा करके पानी के साथ मिक्स करते हो तो क्या होगा, वो ऐसे तुम आटा भी या फिर मैदा भी अगर पानी के साथ मिक्स करोगे तो कंप्लीटली वो मिक्स नहीं होता है ना, वो भी क्या होगा, हेटेरोजेनस होगा मिक्सचर। ए मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होता, दैट इज आल्सो हेटेरोजेनस मिक्सचर। अभी जो मैंने बोला ऑयल और वाटर, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। ऑल सस्पेंशन एंड कोलोइड्स आर हेटेरोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन एंड कोलोइड क्या है, ये दो टर्म का प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा, ठीक है। अभी जस्ट याद रखना कि कौन सा एग्जांपल हो सकता है हेटेरोजेनस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी पार्ट है, ठीक है, मतलब फिजिक्स के जैसा नहीं कि तुमको फॉर्मूला रखना है या फिर ऐसा यूनिट याद रखना है, इस यहाँ पे ये सब चीज थियोरेटिकली बहुत याद रखना पड़ेगा। सो बेटर वे मेक नोट्स। ऐसे मैंने टाइमलाइन दिखाया, सब लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, अच्छा होगा कॉपी में लिखने पे। देखो फिर एग्जांपल है हेटेरोजेनस मिक्सचर का, शुगर and sand mixture, salt and sand mixture, polluted air, gunpowder, milk, ये सब क्या है, बटर, चीज जो सब दिया सब क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक। अच्छा मिक्सचर देखो नेक्स्ट पार्ट में बोला क्या, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। अच्छा ये सब क्या है मैं बाद में बोलूंगा। अभी याद रखना ये जो मिक्सचर्स है, बी इट होमोजेनियस बी इट हेटेरोजेनस, सबको तुम सेपरेट कर पाओगे। मान लो सैंड और शुगर को ऐड किया, लेकिन उसको सेपरेट करने का टेक्निक क्या है, उसको तुम पानी के साथ मिक्स कर दो, फिर फिल्टर कर दो, तो बाली जो है वो फिल्टर से नहीं गिरेगा, बाली अलग हो जाएगा और सैंड शुगर वाटर अलग हो जाएगा। तो शुगर वाटर को फिर हीट करो, वहां से क्या मिलेगा तुमको, शुगर मिल जाएगा। सो
हेट्रोजेनस हो या फिर होमोजेनस हो, यू कैन सेपरेट। जैसे मिक्सचर करने से आया था वो तुमको फिर से रिटर्न मिल सकता है बाय एनी केमिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब फिजिकल प्रोसेस, नॉट केमिकल, फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पे होमोजेनस होने से भी हो या फिर हेट्रोजेनस होने से भी तुम जो जो चीज मिला के मिक्सचर बनाया था उसको तुम वापस आ सकते हो, मतलब यू कैन गेट द सेम थिंग्स बैक बाय यूजिंग सम टेक्निक्स लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। वो क्या है, वो चैप्टर का नेक्स्ट में है। ठीक है, समझ में आया था तक? अभी देखो मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, होमोजेनस हेट्रोजेनस भी कंप्लीट। डेफिनेशन यहाँ पे साइड में लिख लेना और उसका एक एग्जांपल भी लिख लेना, इजी होगा। अभी आता है देखो कंपाउंड्स में, अभी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा मिक्सचर और कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या बोला था, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, दो तब केमिकली बॉन्डेड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स chemically combined in a fixed proportion by mass. Chemically combined in a fixed proportion by mass. मतलब सपोज मान लो 2 एलिमेंट लिया, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन 2 लिया और ऑक्सीजन 1 लिया तो उसका प्रोपोर्शन मिलके हम लोगों को क्या होता है, वाटर होता है कि नहीं। नाउ देखो अभी तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो 2 मिक्सचर है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स किया तभी तो वो कंपाउंड हुआ। नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर केमिकली बॉन्डेड। देखो ध्यान दो, केमिकली बॉन्डेड मतलब क्या है, तुम हाइड्रोजन का एक एटम लिया, ऑक्सीजन का एक एटम लिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, नहीं होगा। या फिर तुमने हाइड्रोजन एक बॉटल में हाइड्रोजन भराया, ऑक्सीजन भराया, उसको शेक किया, वो बोले वाटर फॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। There should be a fixed proportion. अगर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है तभी वो कंबाइन होगा। मतलब तुम अगर मानते हो कि हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2 है, तब जब कंपाउंड फॉर्म करेगा, मतलब वाटर जो फॉर्म करेगा तब क्या करेगा, मतलब चीज अभी कैसा रहेगा, वाटर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा लेकिन ऑक्सीजन एक अकेले रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना। तो ये ऑक्सीजन के लिए और एक अगर हाइड्रोजन भी है तब भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना पड़ेगा, 2 और 1 रेशियो में होना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब अगर हाइड्रोजन और 2 रहा फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, मतलब कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या बोला था, बी इट होमोजेनियस बी इट हेट्रोजेनियस, तुमको मिक्सचर करना है, मिक्सचर उसको बोलेंगे क्या, मिक्सचर। ठीक है, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, 2 एलिमेंट है, इट कैन बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट कैन बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन उसको तुम्हें केमिकली बॉन्ड कराना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि तुम वाटर से तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करना चाहते हो, तो वाटर को क्या तुम हैमर से हैमरिंग जब करोगे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट होगा क्या, नहीं होगा ना। देयर शुड बी ए केमिकल मेथड टू सेपरेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। लेकिन यहाँ पे केमिकल मेथड नहीं चाहिए। तुमने अगर सॉल्ट और सैंड को मिक्स किया है तो उसके लिए तुमको कोई केमिकल प्रोसेस नहीं चाहिए उसको अलग करने के लिए। तुम उसके साथ पानी मिक्स करो, पानी सॉल्ट के साथ डिसॉल्व हो जाएगा और जो उसको अगर फिल्टर पेपर से पास करा दोगे तो क्या होगा, सॉल्ट का जो वाटर है वो अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा। सिंपल वे है ना। लेकिन इसको तुम नहीं कर पाओगे। मान लो हाइड्रोजन, तुम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करना चाहते हो, तो तुमको इलेक्ट्रिसिटी पास करा के वो करना पड़ेगा, दैट इज अ केमिकल मेथड। फिजिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यू कैन नॉट सेपरेट आउट बाय एनी मेथड। तुम उसको हैमरिंग करने से भी नहीं होगा, फिल्टरिंग करने से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो ये बात को अच्छे से समझो। तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स होता है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट पॉसिबल है, बट मिक्सचर में देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल बॉन्ड। जब तुमको सैंड और शुगर या फिर सैंड और वाटर मिक्स किया तो वहां पे कोई केमिकल बॉन्डिंग दिखाई दिया गया, नहीं दिखाई दिया, राइट। सो सच एग्जांपल्स और सच थिंग्स आर कॉल्ड मिक्सचर, जहां पे केमिकल बॉन्ड नहीं है। मैं बार बार ये बात फोकस करा रहा हूं सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है। और कंपाउंड्स में क्या होगा, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स
केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब है हाइड्रोजन 2 के साथ ऑक्सीजन 1 ही होगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन 3 है ऑक्सीजन 2 हो गया, मान लो मतलब जितना नंबर मिले एक के साथ एक कंबाइन होगा, नहीं, उसका कुछ रूल मान के चलता है ये। अगर हाइड्रोजन 2 है और उसके साथ एक ही ऑक्सीजन कंबाइन होगा तभी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। इसलिए तुमको वाटर मॉलिक्यूल का वैल्यू क्लास 8 में H2O2, क्लास 9 में H2O ऐसा मिला गया। हमेशा जहां पे वाटर देखा उसका कंपोजिशन क्या था, H2O ही है, ठीक है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है। मान लो तुमने अलग अलग जगह से वाटर का सैंपल कलेक्ट किया, नदी से किया, घर से किया, एक्वागार्ड से किया, नाले से किया, सब में जब कंपोजिशन तुम चेक करोगे उसका मॉलिक्यूल क्या रहेगा, H2O फॉर्म में ही रहेगा। तो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलके ही वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस। देखो कंपाउंड का जो डेफिनेशन है यहाँ पे you will get in page number 52. देखो, a compound is a substance made of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. Fixed proportion by mass के बारे में बात कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हाइड्रोजन का मास पता है हम लोगों को 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, सॉरी ऑक्सीजन का होता है 16। तो H2O जो होता है ना, H2O मतलब हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:8, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है ना और ऑक्सीजन 1 है, तो यही रेशियो में हमेशा तुमको रहना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन अगर 4 है तो ऑक्सीजन 2 होना पड़ेगा, तभी वो 2 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। जब उसका रेशियो निकालोगे वो क्या दिखाई देगा, 1:8 रेशियो में ही रहेगा, ठीक है। तो यही है, ये तो मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, यहाँ पे ढेर सारा बहुत सारा एग्जांपल दिया है। एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, स्टीम, चॉक, लाइमस्टोन, ये सब जहाँ पे हम लोगों को मिलता है। हम लोगों ने जो क्लास 8 पे या फिर 8 पे शायद किया था मेटल ऑन मेटल चैप्टर में, सपोज कॉपर सल्फेट CuSO4, देखो यहाँ पे कॉपर एक सब्सटेंस है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन एक है, तो तीनों क्या है, केमिकली बॉन्डेड है। सो दिस इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, इट इज ए एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। सैंड और शुगर सॉल्यूशन वो किसका एग्जांपल होगा, मिक्सचर का। लेकिन कॉपर सल्फेट, तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया था, जिंक सल्फेट ZnSO4, वो सब क्या होगा, किसका एग्जांपल होगा, कंपाउंड्स का, ठीक है। तो तुम्हारा आज मैं इतना तक ही रखूंगा। सिर्फ देखो यहाँ पे थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। पेज नंबर 54 में एक वो चार्ट दिया है जहाँ पे डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस अच्छे से याद कर लो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। वो तुमको आता है एग्जाम पे। और एक चीज बोल सकता हूँ कि जब तुम शुगर और सॉल्ट को तुम मिक्स करोगे, मिक्सचर में देखो जब शुगर और सॉल्ट को तुमने मिक्स किया तो उसका कंस्टिट्यूएंट का देखो, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, सॉल्ट है और शुगर है ना। जब तुम खाओगे उसको अगर टेस्ट करोगे तो तुमको शुगर का भी टेस्ट मिलेगा, सॉल्ट का भी टेस्ट मिलेगा, बिकॉज देयर टेस्ट डज नॉट वैनिश। लेकिन हाइड्रोजन का देखो प्रॉपर्टी कुछ और है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी कुछ और है, लेकिन वाटर जब बनेगा उसका प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज होगा। ना वो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी दिखाएगा ना वो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। इट विल शो कंप्लीटली अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन में तुमको मतलब डिफरेंस में मिल जाएगा वो सब चीज, ठीक है। तो इतना तक ही करो। और देखो सैंपल तुम्हारा होमवर्क है पेज नंबर 54 का, पेज 54 का सैंपल प्रॉब्लम 1 से लेके 4 तक, सैंपल प्रॉब्लम 1 to 4, ये सब तो जो सब पढ़ा है उसके ऊपर ही है, ठीक है। और तुम लोग क्या करोगे, हाँ क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 56 में 56 और 57 पेज में जो येलो कलर का पार्ट है या फिर ऑरेंज कलर का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक करना, 1 to 20 शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।